यस वीरेंद्र, आप बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ये स्पेसिफिक रिस्पेक्ट की कॉपी मिल गई है ना आपको अभी। पहले आप पूछ लीजिए, आप जो पूछना चाह रहे हैं इसमें। एक तो है ना 3 नंबर क्वेश्चन समझ दिया है। हाँ जी। ये 3 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ हाँ। ये थोड़ा समझ दिया है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन समझना है आपको। देखिए यहाँ थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये था कि ए और बी के बीच में एक संविदा होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें ये शर्त लगाई गई है कि कॉन्ट्रैक्ट जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कि हम उसे रजिस्टर्ड नहीं कर लेते डॉक्यूमेंट को, तब तक वो संविदा पूरा ही नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं माना जाएगा। तो क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विनिर्दिष्ट पालन किया जा सकेगा? ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा था आपसे, जहां पे पार्टीज ने पहले ये तय कर लिया था कि इस डॉक्यूमेंट को हमें रजिस्टर्ड कराना है, उसके बिना ये वैलिड नहीं होगा। तो जब ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं, तो जो आपका सेक्शन 9 है वो आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह वैलिड ही नहीं हुआ। एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए अगर पार्टीज ने पहले ही उसकी कोई शर्त लगा ली है कि अगर हम इस डॉक्यूमेंट को लीगल फॉर्मेट में तैयार करेंगे, हम इसे रिटन करेंगे, तो वो वैलिड बनेगा, तभी वो डॉक्यूमेंट वैलिड होता है। ऐसा नहीं होता। आपने लिखा है कि रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, रिटन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वर्बल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर पार्टीज ने पहले से ये तय कर लिया है कि हम कॉन्ट्रैक्ट रिटन वे से होगा, तभी हम उसको वैलिड मानेंगे। तो यहाँ पे वो वाली चीज है कि पार्टीज ने रिटन कॉन्ट्रैक्ट को ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की रूप में माना है, और वो अगर रिटन नहीं है तो इसका मतलब हम उसको रिटन या रजिस्टर्ड नहीं है, पार्टीज ने पहले डिसाइड किया, और अगर ऐसा नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैध नहीं है, वैलिड नहीं है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का आप एनफोर्समेंट नहीं करा सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट का किया है तो वो हो जाएगा कोई हाँ जी, जो कॉन्ट्रैक्ट में है उसी शर्तों के अनुसार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं एक ना 9 नंबर क्वेश्चन जोड़ा 9 नंबर है ना। हाँ जी, मैं देख रही हूँ। देखिए, 9th नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ये रिलेटेड है सेक्शन 18 से। अगेन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ युवराज और कैफ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने पहले एक प्रॉपर्टी को रेंट पे देने की बात की है 15,000 में। रिटन में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में इन्होंने वर्बल एक कॉन्ट्रैक्ट और किया, क्योंकि वहां कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत थी, दीवार गिर गई है एक, उसका कंस्ट्रक्शन करवाना है। तो मकान मालिक कह रहा है कि मैं कंस्ट्रक्शन तो करूंगा, लेकिन आपको 15 की जगह 20,000 हर महीने देने पड़ेंगे। तो जो टीनेंट है वो रेडी हो गया वर्बली, वर्बली ये रेडी हो गया कि मैं 15 नहीं 20,000 दूंगा। ठीक है, और इस आधार पे लैंडलॉर्ड ने क्या कर लिया, मकान में कंस्ट्रक्शन में चेंज करा लिया, वो दीवार वगैरह बनवा ली। बाद में क्या हो रहा है, टीनेंट कह रहा है कि नहीं, मैं आपको ये किराया बढ़ा हुआ देने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि कागजों में तो उन्होंने क्या लिख रखा था, रिटन डॉक्यूमेंट में 15 लिख रखा था। तो उसने कहा मैं इंक्रीज रेंट 20 नहीं दूंगा, मैं तो 15 ही दूंगा। तो यहाँ सेक्शन 18 आ जाएगा, जो कि लैंडलॉर्ड की हेल्प करेगा। और यहाँ अगर टीनेंट 20,000 देने के लिए रेडी है, उस सिचुएशन में यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। वो किराए पे तभी देगा जब 20,000 उसको मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 18 के कंटेंट है। तो यहाँ आपको आंसर तो लिखना है, उसके साथ उसके कंटेंट भी आपको देने हैं, सेक्शन 18 क्या कह रहा है, जहाँ पे कहा गया है कि अगर अगर यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस वर्बली भी पार्टीज के बीच में हुई है, तो उनको हम लागू करवाएंगे। क्लियर है? और बताइए। इतना ही है। बाकी क्लियर है? ठीक है। मैं आपके पेपर से रिलेटेड बताना चाह रही हूँ कि आपने पहले से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। जहाँ पहले अपन वन लाइनर थोड़ा ऑब्जेक्टिव लाइक चल रहे थे, अब आपने इलाबरेट की है चीजें।
फर्स्ट क्वेश्चन आपने अच्छा लिखा है, लेकिन इसमें कंटेंट आपने अमेंडमेंट्स के पूरे नहीं लिखे। यहाँ पूछा था कि अमेंडमेंट बताइए, तो सारे संशोधन आपने नहीं लिखे हैं, कम लिखे हैं। डेट ऑफ एनफोर्समेंट नहीं लिखी है ना, मैंने लिखा भी है यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको। और इसके अलावा ये हमने बात करी ली, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 पे बात हो गई है। क्वेश्चन 2 भी आपने ठीक लिखा है, सेक्शन के साथ आप अधिनियम को जरूर लिखें, ये भी ध्यान रखें। सिद्धांत पूछे थे एसआरए के, मैक्सिम पूछी थी, तो मैक्सिम्स नहीं लिखी है आपने, सिद्धांत लिखे हैं। और जैसे ये क्वेश्चन था 4th नंबर वाला, बाध्यता क्या है, तो यहाँ एक ही लाइन में आंसर था, बेरेक में भी यही था, विधि द्वारा प्रवर्तनीय कर्तव्य। तो इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपको बताना था, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना आंसर आ जाए। इसलिए यहाँ मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट, जो कि ये एक्ट अपने आप में ही बता रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का ही आगे का भाग है जो रेमेडी बताता है। तो कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट अदर स्टैचुरी लॉज में जहां जहां पर ऑब्लिगेशन आ रही है पार्टी पे, है ना। और हैंडराइटिंग आपकी बढ़िया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे आप सॉल्व कर रहे हैं। जैसे सेक्शन 13 पे मैंने दिया था, पहले आपने आंसर लिखा फिर उसका कंसेप्ट समझाया, बिल्कुल सही है। और आपको डिफरेंस लिखना भी बहुत बढ़िया तरीके से आ गया है, जिस तरह से आपने डिफरेंस का प्रेजेंटेशन किया है विथ हेडिंग्स, ये बहुत ही अच्छा है। कंटेंट भी अब आप पूरा लिख रहे हो, तो परफेक्ट है। जो डिटेल्ड आंसर लिखना चाहिए था वो भी अच्छा लिखा है आपने, बस थोड़ा सा इसमें कंक्लूजन और ऐड होता। बाकी फेयर काम है, बहुत अच्छा चांस है, और आपने बहुत इम्प्रूव किया, बढ़िया। हेलो, जी हाँ। आपको कुछ और पूछना है? काम कर दो फिर आप। अब प्रियंका की लेना कॉपी। यस प्रियंका, आप पहले कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ लीजिए। हेलो प्रियंका, आप कुछ पूछना चाहती हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे क्लियर। हेलो प्रियंका, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, क्वेश्चन नहीं है आपका कोई? देखिए, आपकी कॉपी जो मेरे सामने है, बहुत ही शानदार काम है आपका। आपने भी पहले से बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। हैंडराइटिंग का काम तो था ही अच्छा आपका, लेकिन इसमें जो आपने कंटेंट लिखे हैं, जिस तरीके से लिखे हैं प्रेजेंटेशन के साथ, टोटली सेटिस्फाइड। जितना आपने फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ डेट ऑफ एनफोर्समेंट नहीं है, बाकी आपने पूरा लिखने की कोशिश की है। थोड़ी सी चीजें आपसे भी मिस हुई हैं यहाँ, जैसे इसमें आपने अनुसूची के बारे में नहीं डाला संशोधन में। और सेक्शन के साथ आपको एक्ट का नाम भी, टाइटल भी जरूर देना है ईयर के साथ, क्योंकि ये एक पेपर कर रहे हैं अपन, अपनी आदत होनी चाहिए, ताकि सीक्वेंस में वही अपने फाइनल एग्जाम में हो, सेक्शन सो एंड सो और एक्ट सो एंड सो, केवल सेक्शन ना लिखें। और थोड़ा सा ये हो रहा है कि फेयर काम नहीं हो रहा, आप लाइन लिख रही हैं और काट रही हैं, तो वो नहीं करें आप, इलाबरेट करें चीजों को। जैसे वही बाध्यता वाला मैंने अभी वीरेंद्र के लिए बताया। और ये जैसे अपना क्वेश्चन नंबर 7 था, निवारक अनुतोष क्या है, इसको थोड़ा सा और इलाबरेट अपने को करना था। अज्ञापक और शाश्वत आदेश को थोड़ा सा समझा देते अपन एक एक लाइन में, हालांकि 3 मार्क्स का था, लेकिन थोड़ा सा मैटर इसमें कंटेंट और आ सकता था। बाकी बाकी आपने जिस तरह से
कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। जितनी खूबसूरती से आपने इस प्रेजेंटेशन कॉपी का दिया है, बहुत ही बढ़िया दिया है। प्रावधान लिखा है आपने पूरा, वो भी अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ लिखा है। चार्ट लिखे हैं, सब बहुत अच्छा लिखा है आपने। प्रेजेंटेशन जो चार्ट वाइज डिफरेंस का होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, वो सब आपने प्रॉपरली किया है। अब आप बताइए, आपकी कोई क्वेरी है? मैडम हाँ जी। दो क्वेश्चंस की क्वेरी है वो हो गई। हाँ, वो जो अभी वीरेंद्र ने पूछे वही। हाँ, सेक्शन 18 वाला था एक, और एक 9 वाला है ना। ठीक है, तो ओवर करें फिर। ठीक है, ओके।